में सबसे पहले संयोजकता निकालना है और तत्वों का सबसे पहले नाम, तत्वों का, अगर आपको तत्वों का नाम क्रम याद हो जाएगा तो अपने आप ये संयोजकता निकालो, संयोजकता आसान हो जाएगी। अगर संयोजकता आसान हो जाएगी तो किसी भी तत्व का सूत्र आप आसानी से बना लो। जहाँ से आपको पढ़ना है, पढ़ना कहाँ से है? रासायनिक सूत्र का बनाना, रासायनिक सूत्र का बनाना। रासायनिक सूत्र बनाना है तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तत्वों के नाम और संयोजकता, दोनों की जरूरत पड़ेगी। तत्वों के नाम की भी जरूरत पड़ेगी और संयोजकता की भी जरूरत पड़ेगी। तभी हम तत्वों के नाम और संयोजकता के आधार पर किसी तत्व को जोड़ेंगे तो वह तत्व जो एक दूसरे के साथ यौगिक के रूप में बनेंगे वो अलग नहीं है, वो यौगिक बनेंगे। इसके कारण से तो जैसे यहाँ इसके यहाँ चौक है, चौक किसी न किसी तत्व से ये यौगिक के रूप में एक ठोस बन गया। इसको हम वैसे विभाजित करें तो नहीं विभाजित, और कैसे बनेगा इसको देखो। सबसे पहले आपको क्रम याद होना चाहिए और क्रम याद करने के लिए आपको बता दिए कि जो भी हम तत्वों का नाम याद करेंगे वो आधुनिक आवर्त सारणी से याद करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली के लिए और उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारी क्या होगी? किसी भी तत्व की संख्या होगी। जो प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या है? किसी भी तत्व की संख्या कहलाती है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें क्या क्या चीजें आती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में जो केंद्र के अंदर होता है उसमें दो तत्व पाए जाते हैं, नंबर एक प्रोटॉन और दूसरा क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। दो पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के अंदर है। अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछ दे तो आपका तत्वों की संख्या आ जाए। अगर द्रव्यमान संख्या पूछ दे तो दोनों को जोड़ दे। जो प्रोटॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, इन दोनों को जोड़ने में किसकी संख्या निकल जाएगी? द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। अब देखो पहले तत्वों का नाम सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। वीडियो बना लेगा। प्रतीक है इसका प्रतीक क्या है? ये है हाइड्रोजन। दूसरा नंबर हीलियम। दूसरा लिथियम। अब जिसको खड़ा करूंगा उसको बोला है। अब जिसको खड़ा करूंगा, जिसको खड़ा कर रहा हूँ उसी को बोलना है कि क्या क्या होगा। अभी तो बहुत सारे लोगों ने चिल्ला कर बता रहे हो, एक साथ में जिसको नहीं आ रहा है उसको अपनी जो है पैसा इनाम ले रहा है। जिसको आ रहा है वहाँ तो सही है, जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी एक साथ में इनाम ले रहा है। चलो ठीक है, अगर एक साथ में दूसरा हमारा एक प्लस होता है, एक चीज हमें आ जाता है कि अगर जिसको नहीं भी आता है वो भी नाम ले रहा है, उसको भी क्या आ रहा है? याद हो रहा है। क्योंकि हमें तत्वों की जितनी भी संख्या है उसको रटना नहीं है, उसको बार बार पढ़ करके ही हमें वो याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। अब क्या आएगा? क्लोरीन के बाद क्लोरीन यह है, नियोन क्या है? इसका क्रम डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले देखो अब कैसे संयोजकता आप निकालोगे। तो 10 तत्वों का आपको निकाल करके बता रहे हैं कि कैसे आपकी संयोजकता निकली। सबसे पहले कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और हमारे हाइड्रोजन
कितनी है? हाइड्रोजन के पास अगर एक है, उसके इलेक्ट्रॉन कितनी है? एक। जरूरत कितनी है इसको? एक की जरूरत है। एक की जरूरत है, या एक ये दे सकता है या किसी को एक दे सकता है, लेकिन देने के लिए तो इसके पास अगर एक दे देगा तो इसके बाद बचेगा क्या? देने की क्रिया नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? वो देगा, लेकिन देगा किसको यार? जिसको आदान प्रदान करने के कारण जिसको सिर्फ साझेदारी करनी। जैसे आप हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा, तब एक जो है इसको दे देगा और उसको दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? वो साझेदारी। वो आगे पढ़ोगे आप अच्छा 10 में, वो 10वीं वाला अभी छोड़ देना है। साझेदारी का, अगर साझेदारी का आता है तो बता देंगे साझेदारी का। अभी आपको जो पैटर्न में है उसको आप देखें। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का कितना है संयोजकता? एक इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी करेगा। एक प्लस में होता है और एक माइनस में। प्लस माइनस दोनों इसमें कन्वर्ट होते हैं। प्लस या जीरो है या किसका तो माइनस में। दूसरा नंबर दो, दूसरा होता है हीलियम। हीलियम की प्रोटॉन संख्या कितना दिख रहा है? सामने लिखा है तो वही है प्रोटॉनों की संख्या। उसको बताइए ना प्रोटॉनों की संख्या। सिद्धांत को बोला, सिद्धांत को। इसका कितना है? 2। अगर 2 है, सिद्धांत बोला, सिद्धांत को। कितना होगा संयोजकता? अगर किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 सिद्धांत नाम है तेरा यहाँ पे। संख्या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कितना विन्यास होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉनों से भर गए, नहीं भर गए? क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसको जरूरत है? नहीं। जिसके अगर इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? 0। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0। अब याद रखो, अगर किसी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं तो उसकी संयोजकता हमेशा क्या होगी? 0 होगी। जैसे पहली कक्षा में कैसे जानोगे कि तुम्हारा पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरी कक्षा में कैसे भरा जाएगा, तीसरी कक्षा में? तो उसके लिए सूत्र होता है। सूत्र है 2n²। सूत्र क्या है? 2n²। 2 यहाँ पर है ही, n मतलब है संख्या, कक्षा की संख्या। अगर पहली संख्या अगर आप पहली कक्षा में लिए हो तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर। पहली कक्षा में 2 गुणे 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का करोगे 2 गुणे क्या करोगे? 1 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका होता है 2n²। दूसरा देखो, अगर आपको पहली कक्षा के अलावा दूसरी कक्षा याद करनी है, दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो दूसरी कक्षा में यह संख्या, और संख्या किसका है? कक्षा की संख्या। तो 2n²। अगर हमारी संख्या है 2 संख्या को ले लो, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे? 1 की जगह क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 8। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस तरह से आप सूत्र के द्वारा आप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करोगे और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हमारे के सर आ रहे हैं अभी। अगर 3 है, देखने लगे क्या हुआ?